अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ सहरेश जुहेब और मैं हूँ सुमैया रिजवान। बुलेटिन का आगाज उस खबर से जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया। कराची में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध समेत अहम सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर चेहरा उदास था, हर आंख अश्कबार थी। शहीद के चाहने वालों ने बोझल दिल के साथ उन्हें सफ़र आखिरत पर रवाना किया। शहीद अतहर मतीन जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, उनकी नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ साथ सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर चेहरा उदास था, हर आंख अश्कबार थी। शहीद के चाहने वालों ने बोझल दिल के साथ उन्हें सफ़र आखिरत पर रवाना किया। कराची का निडर सहाफ़ी सफ़र आखिरत पर रवाना। शहीद सहाफ़ी की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात और सहाफ़ी तो शरीक थे ही, दीगर सोगवारों की खलकत भी खिंची चली आई। नम आँखें थीं, उदास चेहरे थे। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जनाजे में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सईद गनी, MNA कादिर खान मंदुखेल ने भी शिरकत की। फारूक सत्तार, हाफिज नईमुर रहमान, अरशद वोहरा और वसीम अख्तर समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन समेत दीगर ने शहीद को आखिरी सफर पर रवाना किया। तरमतीन गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं की गोलियों का निशाना बने थे। निडर सहाफ़ी ने शहरी को लुटने से बचाने की कोशिश में जान कुर्बान कर दी थी। कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। डाकुओं के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ताहाल कातिलों तक नहीं पहुँच सकी। सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात, कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से आसा। DIG वेस्ट की सरबराही में तहकीकाती टीम मुल्ज़िमान की खोज में लग गई। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए अब चौकी और अतराफ में कार्रवाइयाँ जारी हैं। डकैतों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने जहांगीर को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिल 2020 में खुजदार से खरीदी गई। पुलिस के मुताबिक बाइक 125 cc है, लेकिन कागजात में से 70 cc दिखाया गया है। अतहर मतीन के भाई ने मुतालिका थाने के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर दिया। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन चला गया, लेकिन अपने पीछे ढेरों यादें छोड़ गया। उसके चाहने वाले आज उसकी सिफात याद करके उसके जाने का गम मना रहे हैं। अतहर मतीन सिर्फ सीनियर सहाफ़ी नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी था जिसने किसी और को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुखलिस, रहमदिल, हमदर्द, मददगार और गमख्वार, ये वो सफ़ात थी जो अतहर मतीन की पहचान थी। वो शख्स जो अपने हुस्न अखलाक से सबको अपना गर्विदा बना लेता था, हर किसी के दिल में चुपके से अपनी जगह बना लेता था, जिसके आने से चेहरों पर रौनक आ जाती थी। अब उसके जाने का सोग है। इस शहर को लगा ये कैसा रोग है। अतहर मतीन जब तक रहा हर किसी की मदद करता रहा, जब गया तब भी किसी की मदद कर रहा था। वो एक सहाफ़ी, एक जिम्मेदार शहरी और सिर्फ एक नेक सिफत इंसान ही नहीं था, बल्कि वो एक बाप था, एक शौहर था, एक भाई था, एक बेटा था। वो हकीकी हीरो था। सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस को हिदायत दी हैं, गहरी निगाह रखे हुए हैं। सेफ सिटी के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आला सारी जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्ट्रीट क्राइम की वजह मुआशी बिगाड़ है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो बाकी सूबों में भी ख़राब है, लेकिन कराची बड़ा शहर है, इसीलिए नज़र में आ जाता है। पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो मुलव्विस है उनको हम गिरफ़्तार कर लेंगे जल्द। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई है बाकी शहरों में भी है, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में, बाकी सूबों के भी। कराची में ऑब्वियसली सबको तशवीश है, बड़ा शहर है, और इस सिलसिले में हमने हाल ही में कुछ इंतज़ामात, कुछ चेंजेस की थी ताकि हम इस पर काबू पा सकें। अक्सर जगह पे ऐसे लोग भी इन वाक़यात में शामिल होते हैं जिनकी जो इस वक्त माशी हालात मुल्क में हैं, उस सिलसिले में जो इश्यूज़ हैं उस वजह से। लेकिन इन चीज़ों को बालातार रखते हुए ये हुकूमत का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जो हमने टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स करनी है सेफ सिटी के हवाले से, वो भी अब फाइनल मराइल में। और टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उसमें वो स्लीपर सेल्स और वो लोग, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका खात्मा किया, उसमें पुलिस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है।
सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन की मौत सहाफ़ती हलकों और सोशल मीडिया को अफसुर्दा कर गई। स्ट्रीट क्राइम का शिकार सहाफ़ी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, जबकि अतर के साथी उनके साथ गुजरे यादगार पलों को याद कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। अतर मतीन का दिन दिहाड़े कत्ल सहाफती हलकों और सोशल मीडिया को सोगवार कर गया। जवान भाई की मौत पर तारिक मतीन की नज्म वायरल हो गई। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। ट्विटर, फेसबुक समेत हर प्लेटफॉर्म से बस एक ही सदा आती है, अतर मतीन को इंसाफ दो। उधर अतर मतीन के करीबी दोस्त और साथी उनके साथ ली गई तस्वीर शेयर कर रहे हैं। दानिश नजीर हुसैन ने दर्द शेर की सूरत में बयान किया। नासिर फारूकी भी दर्दनाक अंदाज में अतर मतीन को याद करते नजर आए। जाकिर आवान ने कहा, अतर मतीन उन्हें सरफिरा और खबती कहते थे, ताहम जाकिर सिर्फ अतर ही की बात सुनते थे। एंकर महरीन इफ्तिखार भी अतर मतीन के हमराह गुजरे पल याद करती नजर आईं। शबाना सैयद भी अतर के किरदार की तारीफ करती नजर आईं। कहा, करियर का आगाज अतर के साथ किया, उन्हें हमेशा भाई की तरह पाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। तो सियासी बिसात के अंधेरे उजाले में एक बड़ी पेशरफ्त की खबर आ गई है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के करीबी दोस्त जहांगीर तरीन के साथ नशिस्त की। रहनुमाओं में सियासी राबते मजबूत और हिमायत करने पर इत्तेफाक किया गया। अदम एतमाद की सियासत में कौन किससे बद एतमादी करेगा? सियासी पंडितों की टेंशन बढ़ती जा रही है। सियासी बिसात के काले सफेद डब्बों पर भी कभी हुकूमत का वार भारी होता है तो कभी ऑपोजिशन की चालकारी। तरह का सलूक इमरान खान साहब ने उनसे किया है, तो उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मूव में उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। 7 या 8 लोग जो हैं इनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दें तो फिर आप मुझे बताएं कि इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। जोड़ तोड़ की सियासत से एक और बड़ी खबर सामने आ गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन में खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। बैठक 1.5 घंटे तक जारी रही। शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद पर रूठे इंसाफी की हिमायत मांग ली। नून लीग के जराये के मुताबिक रहनुमाओं के दरमियान चंद रोज कबल होने वाली मुलाकात नतीजा खेज थी। जहांगीर तरीन ने साथियों से मुशावरत का अंदिया दे दिया। अहम तरीन मुलाकात से मुताल्लिक जहांगीर तरीन ने तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया है। मुराद सईद के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दुरुस्त इक़दाम है। शहबाज, मरियम, फजल रहमान और बिलावल सियासी बोने हैं। हुकूमत को ना विफाक और ना ही पंजाब में कोई खतरा है। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि ये अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, इन पर अपने घर में कोई एतमाद नहीं करता। ये लोग सेनेट में अक्सरियत के बावजूद हार रहे हैं। अदम एतमाद लाएंगे तो कौमी असम्बली में भी मुँह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म की आवाज़ को आलमी सतह पर पजीराई मिलती है। मुराद सईद साहब के साथ जो ज्यादती की, जिसका गंदी, घटिया और लफ्ज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, वो हमारे कानून में जुर्म है और उसके ऊपर FIA ने कार्रवाई की है। अदालतें भी खुली हैं और बाकी रेमेडीज़ भी हैं, वो अपना फैसला खुद करेंगे। इस वक्त चेंज कहीं भी नहीं आती, इसलिए कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता, वो कमज़ोर होगी। लेकिन अभी तो जो है वो सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में। ये मुँह और मसूर की दाल, इनसे अदम-ए-एतमाद कहाँ पे लगाया जाना है। ये जो हमारे खिलाफ अदम-ए-एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पर तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा करा। अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए।
इमरान खान को पता चल गया है कि वो जाने वाले हैं। अवाम जानते हैं तकरीर सिर्फ जाने वाले शख्स की है, जल्द इनसे छुटकारा मिलने वाला है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बड़ा दावा कर दिया, कहा जितनी भी तकरीरें कर लें एक केस साबित नहीं कर सके। अवाम आटा चीनी बिजली मांगती है, तकरीर नहीं। आपके मुंह से भगौड़ा और भगौड़ी का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से खौफजदा हैं। इन्होंने कहा कि पंजाब में करप्शन की दास्तान आने वाली है, आप अपना दिल मजबूत रखें। आटा चीनी गैस चोरों का जेल जाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान की आवाम के लिए अब एक खुशखबरी है कि वो पाकिस्तान की आवाम जो है उनसे जल्द इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने वाली है। महंगाई कम करने की खुशखबरी हो, मईशत बढ़ने की खुशखबरी हो, रोज़गार मिलने का खुशखबरी हो, सीपैक के मंसूबे मुकम्मल होने की खुशखबरी हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी तकरीर नहीं। सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये तकरीर की दोबारा वापसी सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि वो जाने वाले हैं। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खौफ तुम्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, तुम कहते हो दिल मजबूत नहीं है, तुम अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि अब आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों का सिर्फ दिल ही मजबूत होना चाहिए, बाकी जेल जाने का वक्त आ चुका है। पंजाब के अंदर करप्शन की दास्तान आने वाली वक्त में नस्लें याद करेंगी कि जो दौर आया था पंजाब में, उसमें तुम्हारे घर वालों ने जो करप्शन की है, और सारे दस्तावेज मौजूद है। नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश है। शहबाज शरीफ का असम्बली में एहतसाब करेंगे। अब खान इनको एनआरओ नहीं जेल भेजेगा। मिन्नतें करें या दोस्त ममालिक से पैगाम भेजें, डील अब नहीं होगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। शहबाज शरीफ को 4 साल ढील दे दी। अब जब तक हिसाब नहीं देते असम्बली में बोल कर दिखाएं। तो शहबाज शरीफ का असम्बली के अंदर एहतसाब करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जी लंबी तारीख दें असम्बली में, जो है ना वो मैंने जाके तकरीरें करनी है। शहबाज शरीफ साहब आए ना अब आप असम्बली में, बड़ा हो गया। 4 साल हमने बड़ी डील दे के देख ली आपको। अब आए असम्बली में, अगर हमने आपको सियासी तौर पर लम्या ना पा लिया तो साडा नाम बदल देना। अब आके आप जब तक ये मलक मकसूद चपरासी के 4 अरब का हिसाब नहीं देते ना, आप हमें असम्बली में आप बोल के दिखाएं। ये पहला केस है जिसमें शरीफ इस तरह से फंसे हैं कि कोई चाह के भी इन्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये केस ही इतना तगड़ा है, इसमें डिले कराया जा सकता है, जान नहीं छुड़वाई जा सकती। शहबाज शरीफ का जेल जाना तय है। साल में जाएं, 2 में जाएं, 3 में जाएं। आज के दिन तक हमारी हुकूमत के खिलाफ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफ़ी नहीं पेश कर सका कि ये करप्शन हुई। ये नहीं कि जैसे हमजा शहबाज भत्ते लेता था डिपार्टमेंटल स्टोरों से और बिजनेसमैनों से लाहौर में, तो यहाँ ये काम न्याजी साहब को दे दिया इमरान खान ने कि आप करें। ये नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।